135वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत कुज़ात की किताब उसका 20वां बाब, पहली आयत से लेकर 21वें बाब की 25वीं आयत तक। तब सब बनी इसराइल निकले और सारी जमात जिलाद के मुल्क समेत दान से बीरसबा तक यकतन होकर खुदावंद के हजूर मिस्फा में इकट्ठी हुई। और तमाम कौम के सरदार बल्कि बनी इसराइल के सब कबीलों के लोग जो 4 लाख शमशीर जन पे आदे थे, खुदा के लोगों के मजमा में हाजिर हुए। और बनी बिन्यामीन ने सुना कि बनी इसराइल मिस्फा में आए हैं। और बनी इसराइल पूछने लगे कि बताओ तो सही, ये शरारत क्यों कर हुई। तब उस लावी ने, जो उस मकतूल औरत का शौहर था, जवाब दिया कि मैं अपनी हरम को साथ लेकर बिन्यामीन के जिब्बा में टिकने को गया था, और जिब्बा के लोग मुझ पर चढ़ आए और रात के वक्त उस घर को जिसके अंदर मैं था चारों तरफ से घेर लिया, और मुझे तो वो मार डालना चाहते थे। और मेरी हरम को जबरन ऐसा बेहुरमत किया कि वो मर गई। सो मैंने अपनी हरम को लेकर उसे टुकड़े टुकड़े किया और उनको इसराइल की मिरास के सारे मुल्क में भेजा, क्योंकि इसराइल के दरमियान उन्होंने शोहदापन और मकरूह काम किया है। ऐ बनी इसराइल, तुम सब के सब देखो और यहीं अपनी सलाह और मशवरत दो। और सब लोग यकतन होकर उठे और कहने लगे, हम में से कोई अपने डेरे को नहीं जाएगा और ना हम में से कोई अपने घर की तरफ रुख करेगा, बल्कि हम जिब्बा से ये करेंगे कि कुर्रा डालकर उस पर चढ़ाई करेंगे। और हम इसराइल के सब कबीलों में से 100 पीछे 10 और 1000 पीछे 100 और 10,000 पीछे 1000 मर्द लोगों के लिए रसद लाने को जुदा करें, ताकि वो लोग जब बन्यामीन के जिब्बा में पहुंचे तो जैसा मकरूह काम उन्होंने इसराइल में किया है उसके मुताबिक उससे कार्रवाई कर सकें। सो सब बनी इसराइल उस शहर के मुकाबिल गठे हुए यकतन होकर जमा हुए। और बनी इसराइल के कबीलों ने बिन्यामीन के सारे कबीला में लोग रवाना किए और कहला भेजा कि ये क्या शरारत है जो तुम्हारे दरमियान हुई। इसलिए अब उन मर्दों यानी उन खबीसों को जो जिब्बा में हैं हमारे हवाला करो कि हम उनको कत्ल करें और इसराइल में से बदी को दूर कर डालें। लेकिन बनी बिन्यामीन ने अपने भाइयों बनी इसराइल का कहा ना माना, बल्कि बनी बिन्यामीन शहरों में से जिब्बा में जमा हुए ताकि बनी इसराइल से लड़ने को जाएं। और बनी बिन्यामीन जो शहरों में से उस वक्त जमा हुए वो शुमार में 26,000 शमशीर जन मर्द थे, सिवाय जिब्बा के बाशिंदों के जो शुमार में 700 चुने हुए जवान थे। इन सब लोगों में से 700 चुने हुए बैन हथे जवान थे, जिनमें से हर एक फलाखन से बाल के निशाना पर बगैर खता किए पत्थर मार सकता था। और इसराइल के लोग बिन्यामीन के अलावा 4 लाख शमशीर जन मर्द थे, ये सब साहिबे जंग थे। और बनी इसराइल उठकर बैतेल को गए और खुदा से मशवरत चाही और कहने लगे कि हम में से कौन बनी बिन्यामीन से लड़ने को पहले जाए। खुदावन ने फरमाया, पहले यहूदा जाए। सो बनी इसराइल सुबह सवेरे उठे और जिब्बा के सामने डेरे खड़े किए, और इसराइल के लोग बन्यामीन से लड़ने को निकले। और इसराइल के लोगों ने जिब्बा में उनके मुकाबिल सफ आराई की। तब बनी बिन्यामीन ने जिब्बा से निकलकर उस दिन 22,000 इसराइलियों को कत्ल करके खाक में मिला दिया। पर बनी इसराइल के लोग हौसला करके दूसरे दिन उसी मुकाम पर जहां पहले दिन सफ बांधी थी फिर सफारा हुए। और बनी इसराइल जाकर शाम तक खुदावंद के आगे रोते रहे, और उन्होंने खुदावंद से पूछा कि हम अपने भाई बिन्यामीन की औलाद से लड़ने के लिए फिर बढ़े या नहीं। खुदावंद ने फरमाया, उस पर चढ़ाई करो। सो बनी इसराइल दूसरे दिन बनी बिन्यामीन के मुकाबले के लिए नजदीक आए, और उस दूसरे दिन
بنی بنیامین ان کے مقابل جبہ سے نکلے اور 18,000 اسرائیلیوں کو قتل کر کے خاک میں ملا دیا۔ یہ سب شمشیر زن تھے۔ تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیت ایل میں آئے اور وہاں خداوند کے حضور بیٹھے روتے رہے اور اس دن شام تک روزہ رکھا اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے گزرانی۔ اور بنی اسرائیل نے اس سبب سے کہ خدا کے عہد کا صندوق ان دنوں وہیں تھا اور ہارون کے بیٹے الیعزر کا بیٹا فنیحاس ان دنوں اس کے آگے کھڑا رہتا تھا، خداوند سے پوچھا کہ میں اپنے بھائی بنیامین کی اولاد سے ایک دفعہ اور لڑنے کو جاؤں یا رہنے دوں؟ خداوند نے فرمایا کہ جا، میں کل اس کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ سو بنی اسرائیل نے جبہ کے گردا گرد لوگوں کو گھات میں بٹھا دیا اور بنی اسرائیل تیسرے دن بنی بنیامین کے مقابلہ کو چڑھ گئے اور پہلے کی طرح جبہ کے مقابل پھر صف آرا ہوئے اور بنی بنیامین ان لوگوں کا سامنا کرنے کو نکلے اور شہر سے دور کھینچے چلے گئے اور ان شاہراہوں پر جن میں سے ایک بیت ایل کو اور دوسری میدان میں سے جبہ کو جاتی تھی پہلے کی طرح لوگوں کو مارنا اور قتل کرنا شروع کیا اور اسرائیل کے 30 آدمی کے قریب مار ڈالے۔ اور بنی بنیامین کہنے لگے کہ وہ پہلے کی طرح ہم سے مغلوب ہوئے، لیکن بنی اسرائیل نے کہا آؤ بھاگیں اور ان کو شہر سے دور شاہراہوں پر کھینچ لائیں۔ تب سب اسرائیلی مرد اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بال تمر میں صف آرا ہوئے۔ اس وقت وہ اسرائیلی جو کمین میں بیٹھے تھے مارے جبہ سے جو ان کی جگہ تھی نکلے اور سارے اسرائیل میں سے 10,000 چیدہ مرد جبہ کے سامنے آئے اور لڑائی سخت ہونے لگی، پر انہوں نے نہ جانا کہ ان پر آفت آنے والی ہے۔ اور خداوند نے بنیامین کو اسرائیل کے آگے مارا اور بنی اسرائیل نے اس دن 25,100 بنیامینیوں کو قتل کیا۔ یہ سب شمشیر زن تھے۔ سو بنی بنیامین نے دیکھا کہ وہ مغلوب ہوئے، کیونکہ اسرائیلی مرد ان لوگوں کا بھروسہ کر کے جن کو انہوں نے جبہ کے خلاف گھات میں بٹھایا تھا بنیامین کے سامنے سے ہٹ گئے۔ تب کمین والوں نے جلدی کی اور جبہ پر جھپٹے اور ان کمین والوں نے آگے بڑھ کر سارے شہر کو تہو تیگ کیا اور اسرائیلی مردوں اور ان کمین والوں میں یہ نشان مقرر ہوا تھا کہ وہ ایسا کریں کہ دھوئیں کا بہت بڑا بادل شہر سے اٹھائیں۔ سو اسرائیلی مرد لڑائی میں ہٹنے لگے اور بنیامین نے ان میں سے قریب 30 کے آدمی قتل کر دیے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ یقیناً ہمارے سامنے مغلوب ہوئے جیسے پہلی لڑائی میں۔ پر جب دھوئیں کے ستون میں بادل سا اس شہر سے اٹھا تو بنی بنیامین نے اپنے پیچھے نگاہ کی اور کیا دیکھا کہ شہر کا شہر دھوئیں میں آسمان کو اڑا جاتا ہے۔ پھر تو اسرائیلی مرد پلٹے اور بنیامین کے لوگ ہکا بکا ہو گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان پر آفت آ پڑی۔ سو انہوں نے اسرائیلی مردوں کے آگے پیٹھ پھیر کر بیابان کی راہ لی، پر لڑائی نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور ان لوگوں نے جو اور شہروں سے آتے تھے ان کو ان کے بیچ میں فنا کر دیا۔ یوں انہوں نے بنیامینیوں کو گھیر لیا اور ان کو رگیدا اور مشرق میں جبہ کے مقابل ان کی آرام گاہوں میں ان کو لتاڑا۔ سو 18,000 بنیامینی کھیت آئے، یہ سب سورما تھے، اور وہ پھر کر رمون کی چٹان کی طرف بیابان میں بھاگ گئے، پر انہوں نے شاہراہوں میں چن چن کر ان کے 5,000 اور مارے اور جدوم تک ان کو خوب رگید کر ان میں سے 2,000 مرد اور مار ڈالے۔ سو سب بنیامین جو اس دن کھیت آئے 25,000 شمشیر زن مرد تھے، اور یہ سب کے سب سورما تھے۔ پر 600 آدمی پھر کر اور بیابان کی طرف بھاگ کر رمون کی چٹان کو چل دیے اور رمون کی چٹان میں 4 مہینے رہے، اور اسرائیلی مرد لوٹ کر
फिर बिन्यामीन पर टूट पड़े और उनको तहोत्तेग किया, यानी सारे शहर और चौपायों और उन सब को जो उनके हाथ आए, और जो जो शहर उनको मिले उन्होंने उन सब को फूंक दिया। कुज़ात की किताब उसका 21वां बाब। और इस्राएल के लोगों ने मिस्पा में कसम खाकर कहा था कि हम में से कोई अपनी बेटी किसी बिन्यामीनी को ना देगा। और लोग बैतेल में आए और शाम तक वहां खुदा के आगे बुलंद आवाज से जार जार रोते रहे। और उन्होंने कहा, ऐ खुदावन इस्राएल के खुदा, इस्राएल में ऐसा क्यों हुआ कि इस्राएल में से आज के दिन एक कबीला कम हो गया। और दूसरे दिन वो लोग सुबह सवेरे उठे और उस जगह एक मस्बा बनाकर सोख्तनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां गुजरानी। और बनी इस्राएल कहने लगे कि इस्राएल के सब कबीलों में ऐसा कौन है जो खुदावंद के हुजूर जमात के साथ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने सख्त कसम खाई थी कि जो खुदावंद के हुजूर मिस्पा में हाजिर ना होगा वो जरूर कत्ल किया जाए। सो बनी इस्राएल अपने भाई बिन्यामीन की वजह से पछताए और कहने लगे कि आज के दिन बनी इस्राएल का एक कबीला कट गया, और वो जो बाकी रहे हैं हम उनके लिए बीवियों की निस्बत क्या करें, क्योंकि हमने तो खुदावंद की कसम खाई है कि हम अपनी बेटियां उनको नहीं ब्याहेंगे। सो वो कहने लगे कि बनी इस्राएल में से वो कौन सा कबीला है जो मिस्पा में खुदावंद के हुजूर नहीं आया। और देखो, लश्करगाह में जमात में शामिल होने के लिए ये 20 जिलाद से कोई नहीं आया था, क्योंकि जब लोगों का शुमार किया गया तो ये 20 जिलाद के बाशिंदों में से वहां कोई ना मिला। तब जमात ने 12,000 सूरमा रवाना किए और उनको हुक्म दिया कि जाकर ये 20 जिलाद के बाशिंदों को औरतों और बच्चों समेत कत्ल करो। और जो तुमको करना होगा वो ये है कि सब मर्दों और ऐसी औरतों को जो मर्द से वाकिफ हो चुकी हों हलाक कर देना। और उनको ये 20 जिलाद के बाशिंदों में 400 कंवारी औरतें मिलीं जो मर्द से नावाकिफ और अछूती थीं, और वो उनको मुल्के केनान में सैला की लश्करगाह में ले आए। तब सारी जमात ने बनी बिन्यामीन को जो रमून की चट्टान में थे कहला भेजा और सलामती का पैगाम उनको दिया। तब बन्यामीनी लौटे और उन्होंने वो औरतें उनको दे दी जिनको उन्होंने ये 20 जिलाद की औरतों में से जिंदा बचाया था, पर वो उनके लिए बस ना हुई। और लोग बिन्यामीन की वजह से पछताए, इसलिए कि खुदावंद ने इस्राएल के कबीलों में रखना डाल दिया था। तब जमात के बुजुर्ग कहने लगे कि इनके लिए जो बच रहे हैं बीवियों की निस्बत हम क्या करें, क्योंकि बनी बिन्यामीन की सब औरतें नाबूद हो गईं। सो उन्होंने कहा कि बनी बिन्यामीन के बाकी मांदा लोगों के लिए मिरास जरूरी है, ताकि इस्राएल में से एक कबीला मिट ना जाए। तो भी हम तो अपनी बेटियां उनको ब्याह नहीं सकते, क्योंकि बनी इस्राएल ने ये कहकर कसम खाई थी कि जो किसी बिन्यामीनी को बेटी दे वो मलाउन हो। फिर वो कहने लगे, देखो सैला में जो बैतेल के शुमाल में और उस शाहराह की मशरकी सिमत में है जो बैतेल से सिकम को जाती है और लबूना के जनूब में है, साल ब साल खुदावंद की एक ईद होती है। तब उन्होंने बनी बिन्यामीन को हुक्म दिया कि जाओ और ताकिस्तानों में घात लगाए बैठे रहो और देखते रहना कि अगर सैला की लड़कियां नाचने को निकलें तो तुम ताकिस्तानों में से निकलकर सैला की लड़कियों में से एक एक बीवी अपने अपने लिए पकड़ लेना और बिन्यामीन के मुल्क को चल देना। और जब उनके बाप या भाई हमसे शिकायत करने को आएंगे तो हम उनसे कह देंगे कि उनको मेहरबानी से हमें इनायत करो, क्योंकि उस लड़ाई में हम उनमें से हर एक के लिए बीवी नहीं लाए और तुमने उनको अपने आप नहीं दिया, वरना तुम गुनाहगार होते। गर्ज बनी बिन्यामीन ने ऐसा ही किया
اور اپنے شمار کے موافق ان میں سے جو ناچ رہی تھیں، جن کو پکڑ کر لے بھاگے ان کو بیاہ لیا اور اپنی میراث کو لوٹ گئے اور ان شہروں کو بنا کر ان میں رہنے لگے۔ تب بنی اسرائیل وہاں سے اپنے اپنے قبیلہ اور گھرانے کو چلے گئے اور اپنی میراث کو لوٹے۔ اور ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، ہر ایک شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔